हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीएसटी का वीडियो सीखेंगे। अभी जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्टिंग फ्रॉम इन इंडिया 1 जुलाई 2017। हमारे इंडिया में वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। और ये जो इंडिया में जो फॉर्मेट है वो कैनेडियन फॉर्मेट है। अभी जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। वो कैसे? क्योंकि ये चार्ज होता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो भी टैक्स थे अभी वो सब चले गए। मतलब सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स था, गुड्स के ऊपर वैट, सेल्स टैक्स, तो फिर अभी ये सब चले गए और ये जो टैक्स थे वो सब इनडायरेक्ट थे। गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो भी टैक्स थे वो सब इनडायरेक्ट थे और अभी इनडायरेक्ट एक ही टैक्स है, वो है जीएसटी। अभी कैसे वो इनडायरेक्ट टैक्स है? मैन्युफैक्चरर सेल डीलर, मतलब मैन्युफैक्चरर किसको सेल करता है? डीलर को। डीलर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर आखिरी कस्टमर को अपना माल सेल करता है। अभी मैन्युफैक्चरर ने माल सेल किया डीलर को। अभी समझो उसकी कीमत है 15,000 का फ्रिज है, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बेचा, मतलब 15,000 में वो उसका प्रॉफिट भी ऐड है और उसके ऊपर जीएसटी भी ऐड है। उस कुल मिलाकर वो उसने डीलर को 15,000 में बेचा है। अभी डीलर होलसेलर को जब बेचेगा वो उसका प्रॉफिट ऐड करेगा, 15,000 के ऊपर वो प्रॉफिट ऐड करेगा। समझो 2,000 उसने ऐड किया और उसके टोटल में वो जीएसटी ऐड करके होलसेलर को बेचेगा। मतलब हाँ, प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते, प्रॉफिट और दोनों के टोटल पे वो जीएसटी लगाकर बेचते सामने वाले को। वैसे ही मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचा, डीलर ने होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को। मतलब मैन्युफैक्चरर ने भी टैक्स पेड किया था, बाद में उसने डीलर से वसूल किया। डीलर ने भी टैक्स पेड किया, उसने होलसेलर से वसूल किया। होलसेलर ने भी टैक्स पेड किया और उसने रिटेलर से वसूल किया। और रिटेलर ने भी किसको बेचा? आखिरी कस्टमर को, और कस्टमर से उसने वो वसूल किया। मतलब पहले खुद भरो टैक्स और बाद में हम जिसको बेचते उससे हम जीएसटी वसूल करते, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और आखिरी वो कस्टमर से ही वसूल होता है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब खुद के जेब से नहीं जाता है, कस्टमर के जेब से जाता है। ओके, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स सिर्फ हमारे इंडिया में इनकम टैक्स ही वो जो खुद को ही भरना पड़ता है, वो किसी से हम वसूल नहीं कर सकते। मतलब इनडायरेक्ट यानी सामने वाले से वसूल करो जिसको बेचा है, और डायरेक्ट यानी खुद ही भरो, मतलब इनकम टैक्स बस। और गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो भी टैक्स है वो सब इनडायरेक्ट टैक्स रहते हैं। अभी पहला फीचर हो गया जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब वो प्रॉफिट के ऊपर जीएसटी ऐड होता है। मतलब पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और उसकी टोटल पर जीएसटी जो भी परसेंटेज है वो। अभी जीएसटी टाइप्स हम देखेंगे अगला। जीएसटी टाइप में क्या रहता है? सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी। अभी सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एक आखिरी वाला है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी फिलहाल हम 3 ही टैक्स देखेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अभी जब व्हेन सेल और परचेस मेड विद इन द स्टेट देन चार्ज सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। मतलब अगर तुम सेल परचेस राज्य के अंदर में ही कर रहे हो, मतलब विद इन स्टेट कर रहे हो सेल परचेस, तो सीजीएसटी एचजीएसटी दोनों लगेंगे। अगर तुमने सेल परचेस आउट ऑफ स्टेट यानी स्टेट के बाहर किया तो आईजीएसटी लगेगा। मतलब एक ही टैक्स आईजीएसटी चार्ज होगा, स्टेट के अंदर सीजीएसटी एचजीएसटी और स्टेट के बाहर आईजीएसटी। सिंपल है, 3 ही टैक्स, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी। अभी देखेंगे जीएसटी के रेट्स। जीएसटी रेट्स है 5, 12, 18, 28। ये 4 रेट याद कर लो, 5, 12, 18, 28। अभी जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी क्या? स्थान के ऊपर वो डिसाइड होता है कि कौन सा टैक्स लगाना चाहिए। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड टू टेक टाइप ऑफ जीएसटी। अभी इसमें हम देखेंगे कि समझो
कंपनी का हेड ऑफिस समझो हमने परचेस किया पुणे से और हम रहते धुलिया में, तो हमने पुणे से परचेस किया और जिससे परचेस किया उसका हेड ऑफिस है गुजरात में, लेकिन हमने परचेस तो पुणे से किया और हम रहने वाले धुले के हैं, तो फिर वो ये जो ट्रांजैक्शन है परचेस का वो विद इन स्टेट हुआ है, तो फिर CGST HGST लगेंगे। उसका हेड ऑफिस किधर भी रहो, प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द स्टेट है, मतलब पुणे से परचेस किया और धुले में वो सप्लाई हुआ है, तो फिर वो विद इन स्टेट है यानी CGST HGST लगेंगे। मतलब उसका हेड ऑफिस किधर भी रहो उसको कुछ मतलब नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड टू टेक टाइप ऑफ GST, इसलिए स्थान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, स्थान दर्शक उसको बोलते हैं हम। चलो आगे अगला है GST रजिस्ट्रेशन नंबर यानी GSTIN नंबर। मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर यानी समझो हमने कॉलेज में एडमिशन लिया तो हमको रोल नंबर मिलता है, वैसे ही GST हम जब भरते तो हमको GSTN नंबर है तो GST रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। अभी वो 15 डिजिट का रहता है, उसका फॉर्मेट देखो 15 डिजिट का, स्टार्टिंग विथ स्टेट कोड। मतलब ये जो 15 डिजिट का कोड है उसका हम फॉर्मेट बताते हैं। उसका जो स्टार्ट है वो स्टेट कोड से होता है, समझो महाराष्ट्र का स्टेट कोड है 27, मतलब पहले 2 हो गए स्टेट कोड, मतलब स्टेट कोड 2 डिजिट का रहता है, कौन सा भी स्टेट कोड हो। अभी समझो गुजरात का है वो 24 है, MP का 23 है, अभी महाराष्ट्र का 27 है, तो फिर शुरुआत उसका स्टेट कोड से होता है। बाद में पैन नंबर 10 डिजिट का रहता है। अभी 10 ये जो 10 डिजिट का पैन नंबर है परमानेंट अकाउंट नंबर, ये बिजनेस होल्डर का ही रहेगा, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं रहेगा। जिसके नाम पे बिजनेस रजिस्टर है उसका ही वो पैन नंबर लेगा। ओके, अभी उसका फॉर्मेट है ABCPQ, मतलब 5 अल्फा और 4 न्यूमेरिकल बाद में अल्फा, ऐसा वो 10 डिजिट का रहता है। 5 अल्फा 4 न्यूमेरिकल आखिरी वाला अल्फा। ओके, मतलब पहले स्टेट कोड बाद में 10 डिजिट का पैन नंबर, 10 और 2 12 हो गए। अभी आगे देखेंगे। बाद में GST नंबर में एक नंबर रहता है, वो नंबर डिनोट करता है कि तुम दैट नंबर ऑफ स्टेट्स इन विच सेल और परचेस मेड, मतलब तुमने किन राज्यों में तुमने सेल परचेस किया है, कितने राज्यों में तुमने। अगर तुम्हारा सेल परचेस विद इन द स्टेट है, मतलब एक ही राज्य में, तो फिर वो वहाँ पे 1 आएगा। अगर 1 के अलावा 2 3 है तो वो अंक वहाँ पे आ जाएंगे। जितने राज्य में तुम ट्रांजैक्शन करोगे उसके वो नंबर वहाँ पे रहेंगे। और बाद में क्या रहता है जेड, वो जेड तो रहता ही, मतलब ये बाय डिफॉल्ट रहता है। और जेड बाय डिफॉल्ट रहता है और आखिरी में एक तो नंबर रहेगा एक तो अल्फा रहेगा। ओके, ये नीचे चला गया जेड बाय डिफॉल्ट और बाद में नंबर ने तो अल्फा रहता है। अभी समझो नंबर रहा तो फिर GST नंबर में जितने भी नंबर है उन सबकी वो टोटल रहती है, नहीं तो वो एक तो अल्फा रहेगा एक तो नंबर रहेगा, वो डिपार्टमेंट देता है आखिरी वाला। मतलब अभी GST नंबर का फॉर्मेट फिर से देखते हैं हम, 15 डिजिट का रहता है वो, स्टार्टिंग विथ स्टेट कोड, बाद में पैन नंबर ऑफ बिजनेस होल्डर या कंपनी जिसके नाम पे उसका, बाद में नंबर रहता है एक, वो नंबर डिनोट मतलब वो डिसाइड करता है कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन कितने राज्यों में है। एक ही रहा तो फिर तुम्हारा परचेस सेल एक ही स्टेट में है, एक के अलावा नहीं है। ओके, और जेड बाय डिफॉल्ट रहता है, बाद में नंबर है तो अल्फा रहेगा वो आखिरी वाला। चलो अभी ये होगा GSTN नंबर। GST डीलर टाइप, रेगुलर कंपोजिशन अनरजिस्टर। रेगुलर यानी मंथली रिटर्न फाइल, जो GSTR 3B मंथली रिटर्न फाइल करता है, मतलब समझो जुलाई में लगा, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में, जो मंथली रिटर्न फाइल करता है, मतलब सेल परचेस के रिकॉर्ड वो भेजता है किसको, गवर्नमेंट को रिटर्न के द्वारा, उसको हम रिटर्न बोलते हैं, उसको GSTR 3B बोलते हैं। उसमें सेल परचेस दोनों रहते, दोनों के रिकॉर्ड रहते हैं। हाँ, वो रेगुलर लोग रहते कि जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं वो। बाद में रहता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन यानी क्वार्टरली रिटर्न फाइल, यानी एक 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स।
एक क्वार्टर यानी 3 मंथ्स, मतलब वो 3-3 महीने बाद वो रिटर्न फाइल करते, जैसे वो वैट में भरते थे वे। मतलब ये कॉम्पोजिशन कैसे रहते हैं कि इनका टर्न ओवर 1,50,00,000 के इसमें रहता है, अप टू 1,50,00,000 इनका टर्न ओवर रहता है, फिर वो कॉम्पोजिशन रहता है। मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम लेना है नहीं तो नहीं लेना है, ये उनके ऊपर डिपेंड रहता है। अभी कॉम्पोजिशन वाले क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, रेगुलर वाले मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। अनरजिस्टर्ड यानी नॉट हैविंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब उनका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर नहीं होगा ना, 20 लाख से कम होगा, इसलिए वो अनरजिस्टर्ड है। अभी 20 लाख तो भी होना चाहिए, तभी वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लायक बनते, नहीं तो नहीं बनते। ओके, बाद में कंज्यूमर यानी कस्टमर। ओके, देखो रेगुलर यानी मंथली रिटर्न फाइल, कॉम्पोजिशन यानी क्वार्टरली रिटर्न फाइल, अनरजिस्टर्ड यानी नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर, कंज्यूमर यानी कस्टमर, हमने जिसको माल सेल किया है वो बायर। ओके, HSN कोड, अभी इसमें आता है HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर, ये प्रोडक्ट कोड रहता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हम जब परचेस सेल की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे HSN कोड डालना पड़ता है, वो कंपलसरी, बिल में ये डालना ही पड़ता है HSN कोड जब इन्वेंटरी मेंटेन करते हैं तो बिजनेसमैन। सैक कोड यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है। HSN कोड 8 या 4 डिजिट का रहता है, सैक कोड 4 डिजिट का रहता है। मतलब ये सर्विस का रहता है सैक और HSN। ये कोई तुमको लर्न करने की गरज नहीं है, सिर्फ सीख लो, बिल में तो आता ही, वो डालना ही पड़ता है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ। ओके, बाद में है एक नोट है अभी, हाँ, इंट्रा स्टेट और लोकल स्टेट। इंट्रा यानी स्टेट के अंदर, विद इन द स्टेट, सेल और परचेस चार्ज CGST एंड HGST। मतलब तुमने अगर राज्य के अंदर परचेस या सेल किया है तो फिर CGST एंड HGST दोनों चार्ज होंगे। मतलब समझो 12% का तुमने परचेस किया तो फिर 6% CGST को जाएगा, 6% HGST को जाता है। हाफ goes to central government and half goes to state government। 10वीं नोट है, इंटर स्टेट और आउट ऑफ स्टेट सेल और परचेस चार्ज IGST। मतलब तुमने राज्य के बाहर परचेस या सेल किया है तो फिर IGST चार्ज होगा। ओके, अभी नोट है रिटर्न्स फॉर रेगुलर डीलर। अभी हम रेगुलर का ही यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर डीलर की, तो फिर उनको GST के रिटर्न कौन कौन से भरने पड़ते हैं वो हम देखेंगे। GSTR1 ये रिटर्न के नाम है, ओनली सेल्स इंक्लूडेड, यहाँ पे ओनली सेल्स इंक्लूडेड रहते, मतलब GSTR1 में सिर्फ सेल्स आते हैं। लोकल सेल, एक्सपोर्ट यानी दूसरे देश में तुमने सेल किया है, आउट ऑफ स्टेट मतलब स्टेट के बाहर सेल किया है। टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड यानी टैक्स फ्री सेल किया है तुमने, उनको GSTR1 लागू होता है। GSTR2 यानी ओनली परचेस इंक्लूडेड लोकल परचेस। लोकल यानी क्या, राज्य के अंदर में तुमने परचेस किया। इंपोर्ट यानी दूसरे बाहर के देश से तुमने परचेस किया, इसको इंपोर्ट बोलते हैं। आउट ऑफ स्टेट यानी दूसरे राज्य से परचेस किया है। टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड मतलब तुमने टैक्सेबल परचेस किया है तो एग्जम्प्टेड परचेस मतलब टैक्स फ्री परचेस किया है, वो GSTR2 में। GSTR1 सिर्फ सेल का रहता है, GSTR2 ओनली परचेस का रहता है। GSTR3 भी ये मंथली रिटर्न फाइल करते रेगुलर लोग, उसमें सेल परचेस दोनों रिकॉर्ड रहते। अभी आउटपुट टैक्स यानी क्या, GST टैक्स कलेक्टेड व्हेन सेल्स, जब हम सेल करते हैं तो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। सेल यानी आउट, गया माल, इसलिए आउटपुट टैक्स बोलते हैं। और इनपुट टैक्स यानी जब हम परचेस करते हैं तो इसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। GST अब जब हम परचेस करते हैं तो GST हमको पेड करना पड़ता है सामने वाले को, और जब सेल करते तो कलेक्ट करना पड़ता है कस्टमर से। और ITC यानी दोनों का डिफरेंस, आउटपुट माइनस इनपुट, सेल माइनस परचेस। ओके, मतलब सेल का जो टैक्स है जो कलेक्ट किया है उसको माइनस
उसमें से माइनस करता है परचेस जो हमने पेड किया है वो। ओके, मतलब टैक्स ही डिलीट माइनस करना है, दूसरा कुछ नहीं। आईटीसी यानी आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट यानी सेल, इनपुट यानी परचेस, इन यानी परचेस, आउट यानी सेल। ओके, यहाँ तक देखो। आखिरी है, आखिरी पार्ट आता है हमारा, एक है थोड़ा सा नोट। व्हेन जीएसटी सेल्स मंथली turnover above 1 crore 50 lakh, then GST R1 filed monthly. GST R1 जो है सेल का रहता है, GST R1 क्या रहता है, सेल का, मैंने बोला यार पीछे। तो फिर वो मंथली कब फाइल करते, जब उसका टर्नओवर 1,50,00,000 होता है, मतलब उसके ऊपर है तो 1,50,00,000 होता है, तो फिर उसको जीएसटी R1 मंथली फाइल करना पड़ता है। अदरवाइज जीएसटी R1 फाइल क्वार्टरली, एक क्वार्टर यानी 3 मंथ्स। ओके, अभी यहाँ पे मुझे जीएसटी नंबर एक देना है, तो फिर समझो मैंने यहाँ पे दे दिया एक। शुरुआत है उसका 27, बाद में 10 डिजिट का पैन नंबर यानी ASDFG, मतलब ये 5 अल्फा हो गए, 4 न्यूमेरिकल हो गए, बाद में एक आधा अल्फा, बाद में नंबर Z1, यानी ये 15 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया है। देखो ये पहले स्टेट कोड 27, बाद में ये 10 डिजिट का पैन नंबर, यहाँ तक ए तक हो गया। ये एक यानी तुम्हारे कितने राज्य में तुम्हारे ट्रांजैक्शन है। अभी मेरा ट्रांजैक्शन सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, तो फिर एक यहाँ पे रहेगा। जेड बाय डिफॉल्ट रहता है, आखिरी एक नहीं तो मतलब नंबर नहीं तो अल्फा रहता है, ये आखिरी वाला गवर्नमेंट देता है हमको, एक तो अल्फा नहीं तो नंबर। ओके, ये जीएसटी नंबर यहाँ पे मैंने एक तुमको बता दिया है 15 डिजिट का। ठीक, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।